आप बता देंगे, परमेश्वर जी बता देंगे, ओम जी बता देंगे। नमस्कार, मैं पीके मालिया, आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ चैनल। आज पासी बरसिंगसर के अंदर, बरसिंगसर गांव के अंदर ये तीसरी दंगल प्रतियोगिता, 7 गांवों की प्रतियोगिता होने जा रही है। यहाँ बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई हुई है, बहुत बड़े बड़े जो पीटीआई वर्ग है वो आए हुए हैं, और किन की देन है ये कुश्ती, उनसे भी बात करते हैं। संचालनकर्ता कौन है, और गाँव में जो ये कबड्डी और कुश्ती की जो प्रतिभाएं हैं वो लुप्त होती जा रही है। तो इन लोगों का बड़ा श्रेय जाता है कि इन्होंने ये प्रतियोगिता रख के गांव में जो लुप्त हो रही जो खेल प्रतियोगिता है उनको ये वापस ला रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नमस्कार जी। राम सर। क्या नाम है? ओम प्रकाश गोदारा। ओम प्रकाश जी, क्या लगे था ना, आज कितना साल हो गया अटैक कुश्ती करा था? ये तीसरा साल है। हमने 3 साल पहले सोचा था कि गांव में जो दंगल होते थे, पहलवान तैयार होते थे और अच्छा उनका रिस्पांस होता था, हमने सोचा कि ये गांव में शुरुआत कर दें और गांव में अच्छे अच्छे खिलाड़ी तैयार हो जाएंगे। एक नई शुरुआत हमने गुमानी राम जी ने हम मिलकर ही सोचा, और वो गांव के लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया। पहलवान भी बहुत दूर दूर से आने लग गए और अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, हम इससे संतुष्ट हैं। हमारे गांव के जितने भी हमारे राजनीतिक लोग उन्होंने अच्छा भाग लिया, पूरा टाइम दिया। नंदराम जी भी आए हुए हैं और सारे हमारे अधिकारी लोग भी आए हुए हैं। तो ये प्रोग्राम, हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि इस गाँव में जो स्कूल नहीं जा पा रहे और घरों में खिलाड़ी हैं स्कूल नहीं गए, उनको भी यहाँ मौका मिलता है। जो स्कूल जा रहे हैं उनको मौका मिल जाता है। तो ये अलग से कोई भी अच्छा खिलाड़ी है वो हुनर दिखा सकता है, इसके लिए हमने प्रयास किया और लोग इसमें आनंद ले रहे हैं। बहुत आपके गांव के अंदर आज इतने सालों से जो कुश्ती हो रही है उसके अंदर कोई बाहर स्टेट या ओलंपिक में कोई बच्चा गया है? हाँ, नेशनल तक गया है। स्टेट गोल्ड मेडल शायद है और लगभग 4-5 है। इसमें आपने अभी सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप अब की बार लड़कियों को भी भाग दिया। हाँ, लड़कियों को पिछली बार भी हमने लड़कियों को दिया था और उससे पिछली बार नहीं था। तो महिलाएं भी अपने आसपास की बच्चियां गोल्ड मेडल ली हुई हैं, पलाना से भी है, लालमदेसर से भी है, और अब इस बार कम से कम 30 बच्चियों ने भाग लिया है और बच्चियां बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। धन्यवाद जी। नमस्कार। अभी मिलते हैं सर। हाँ, सर से मिलते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है? परमेश्वर लाल गोदारा। कहाँ से है सर? बरसिंगसर से ही। ये मतलब आपके मन में ऐसा क्या आया कि ये प्रतियोगिता रखने का मतलब आपने ये सोची? ये बहुत ही बड़ी पहल है और गुमानी राम जी ने एक जो अभी पुरातन गेम था उसको एक नवीनतम रूप दिया और बहुत ही शानदार पहल से इससे नए खिलाड़ी तैयार होंगे और आगे भी खिलाड़ी अपनी जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर अपने गांव का और देश का नाम रोशन करेंगे। यहाँ पे जो जिले के बहुत बड़े पीटीआई वर्ग है उनको भी आपने आमंत्रित किए? जो आसपास के जो जितने भी पीटीआई है हमने आमंत्रित किया है और थोड़ी परीक्षा थी इसलिए हो सके कम लोग पहुँचे, लेकिन लगभग हमने आसपास के जितने भी पीटीआई वर्ग थे उनको आमंत्रित किया है। धन्यवाद। नमस्कार जी। आइए मिलते हैं सारस्वत साहब से। इनके भी बीकानेर के अंदर 2-2 अखाड़े चल रहे हैं और बरसिंगसर ग्रामवासियों ने इस एक बहुत बड़ी हस्ती को भी यहाँ पर आमंत्रित किया है और ये पहलवानों को जितनी भी कुश्ती है वो सही राम जी सारण और ये सारस्वत साहब ने ही करवाई है और इनके मतलब निगाहों में ये कुश्ती हुई है, बहुत ही अच्छी कुश्ती हुई है। नमस्कार जी। नमस्कार सर। मतलब आप को आमंत्रित किया और आपने कुश्ती मतलब इतने सालों से करवा रहे हैं, तो क्या दंगल चल रहे हैं आपके या कोई लड़कों को आपने कामयाब किया? जी, हम पहले 1984 से खुद पढ़ते थे, उस समय खेले। हमारे गुरुजी श्रीमान जगन सिंह जी पूनिया जो बीकानेर पटेल नगर में हम छोटे छोटे पहलवानों को तैयार करके नेशनल लेवल तक पहुंचाया, उन्हीं की देखरेख में हमारे अखाड़े से आज ओलंपिक में हमारे 4 पहलवान इस 2024 में ट्रायल दे रहे हैं, जिनमें जगमाल सिंह आनंदगढ़ खाजवाड़ा का, तेजमाल सादुल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर से, बोमाराम आर्मी से, मोटाराम आर्मी से अभी उन्होंने ज्वाइन कर लिए। हम पीटीआई वर्ग में हमारे साथी सही राम जी ये भी हमारे अखाड़े से ही संबंध रखते हैं। इन्होंने बाद में सेना में ज्वाइन कर लिया। सेना में ज्वाइन करने के बाद वापस ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही आ गए हैं। और यहाँ मेरे साथी ओम प्रकाश जी गोदारा
इन्होंने इस कुश्ती के बारे में श्रीमान गुमानाराम जी ठेकेदार जी से बहुत ही इनका अच्छा संबंध, जिसके फलस्वरूप गाँव की ये प्राचीन खेल जो कुश्ती है, हमारे होली गणगौर, इसमें बाकायदा गाँव की चौपालों में बहुत अच्छी कुश्तियाँ होती थी। राजनीति द्वेषतावश इस कुश्ती खेल को प्राय लुप्त सा कर दिया गया है। इसको पुनरुद्धार करने के लिए और अच्छा खेल किस प्रकार से हो सके, इसमें ठेकेदार जी ने बहुत ही बढ़ चढ़कर पहलवानों को बुलाकर प्रोत्साहित कर रहे हैं। हम इनके लिए जितना हो सके उतना आमंत्रित तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि ऐसी प्रतिभाएं जो प्रोत्साहित करते हैं उनको भगवान लंबी आयु दे, अच्छा धन संपदा दे, ताकि ये भारतीय खेल अपना कुश्ती है उसमें ओलंपिक में मेडल आ रहे हैं, उसके साथ साथ जितने भी मेडल हो वो हम सभी भारतीय ही जीते। ऐसी हम आशा और विश्वास के साथ कह सकते हैं कि करवा रहे हैं। मैं और सभी पहलवान इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और इनकी दिशा निर्देश में हमेशा हमारा कोई भी क्षण है वो इनके लिए समर्पित रहेगा और रह रहा है। धन्यवाद जी। न आइए बात करते हैं सही राम जी सारण पीटीआई लालमदेसर से। सर क्या आपका क्या कहना है? नमस्कार सर। सर सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है। हमारी उम्मीद ये है कि बहुत अच्छा जाएगा। जैसा कि बरसिंहसर गांव है, काफ़ी रेपुटेड गांव है। पहले से ही बरसिंहसर स्कूल जो थी नालंदा विश्वविद्यालय की तरह लोकल भाषा में अपन बोलते हैं। तो हरियाणा के जो अखाड़े चलते हैं, हम आस्था ये करते हैं कि हमारे भी यहाँ हरियाणा जैसे पहलवान तैयार हो। वैसे आपने देख लिया बालिकाएँ भी मेडल लाई है। पिछले वर्ष राजस्थान में सिल्वर मेडल था, पलाना, बरसिंहसर। हम इन सब 5 गाँवों को जो करवा रहे हैं एक गाँव ही मानते हैं और उम्मीद करते हैं हमारी पॉजिटिव सोच ये है कि बहुत अच्छा जाएगा आगे। क्या सोच है कि आप पहले आज से पहले हरियाणा और पंजाब के पहलवान ही लगभग ओलंपिक में जाते थे, अभी आपकी आपको क्या लग रहा है? यही है सर कि वर्ल्ड के अंदर दिल्ली का दबदबा रहता है, दिल्ली के पहलवानों का। और हमारे यहाँ मैं देखता हूँ तो मेरे को ऐसे कुछ आप ड्रीम्स मान सकते हो कि बरसिंहसर में वैसे हो सकता है कुछ। और अभी जैसे हमारे प्रोत्साहन है, कहीं से प्रतिभाएं तो छंट के ही आती है, लक्ष्मण जैसी, शंकर जैसी, मैं माई सेल्फ नहीं बोल रहा। फिर ये हमें उम्मीद रहती है कि हाँ यहाँ से निकलेंगे, पॉसिबिलिटी है, यहाँ बहुत सी संभावनाएं हैं, यहाँ से निकलेंगे। और पॉजिटिव सोच के साथ मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ बहुत सी अच्छी प्रतिभाएं निकलेगी आने वाले समय में। इंटरनेशनल अखाड़ा बन गया, मैट की यहाँ CSR का फंड आता है और ये जो युवा साथी है हमारे सभी वो भरपूर प्रयास कर रहे हैं गुमानाराम जी से प्रेरणा लेकर के, सभी अग्रेसिव है इस काम। धन्यवाद। आइए मिलते हैं चौधरी कान्हाराम जी के भाई गुमानाराम जी से, इनका क्या कहना है, ये जो संचालन करता है। आइए बात करते हैं। नमस्कार। राम साहब, क्या कहना चाहो? मारा तो कहीं वही कहना है कि मैं तो कहीं गोली करूँ, एक गाँव वाले करे सर, ये हमारे भाई करे, गाँव वाला ही करे। स्वर्गीय कान्हाराम जी की स्मृति में इनके भाई जो करवा रहे हैं वे भी अच्छे एक पहलवान रहे हुए हैं, इसलिए उनकी यादगार में जैसे ये कहना चाहते हैं इनका हृदय भर जाता है, आंखें डबडबा जाती है, ये कह नहीं पाते। लेकिन इनका जो प्रोत्साहन है वो बहुत ही सराहनीय है और साथ में सभी ग्रामीण वासी है, जनप्रतिनिधिगण है, वे भी इसमें बहुत ही बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे यहाँ का जो वातावरण है उसको देखते हुए, खान पान को देखते हुए, रहन सहन सारों की वजह से हम पहलवान तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन एक अच्छे स्वस्थ नागरिक सबसे पहले बनेंगे। और वो आज से मध्यकाल भारत में भी जब यहाँ आक्रांता लुटेरे आए थे उन्होंने भी ये कहा कि यहाँ मुट्ठी भर बाजरे के लिए हम दिल्ली का तख्त खो देते। यहाँ ऐसे योद्धा कैसे बने? क्योंकि यहाँ का खान पान, रहन सहन, आचार। आपके अखाड़े कितने चल रहे हैं? हमारे 2 अखाड़े चल रहे हैं। आप जो पहलवानों को कुश्ती करवाते हो उनको मतलब खाने के विषय में न्यूट्रिशन वगैरह कुछ? जी, इसमें हम न्यूट्रिशन वगैरह कुछ नहीं, हम शुद्ध शाकाहारी भोजन का कहते हैं। दूध, घी, बस यही खाते हैं, दालें। और हम बिल्कुल मुफ्त में किसी से किसी प्रकार का कोई पैसे नहीं लेते। सभी पहलवानों से हम जितना हो सकता है
हमारे द्वारा आप इन प्रतिनिधियों द्वारा सहयोग करवाते हैं और जैसे जैसे आगे पहलवान बढ़ते हैं उनको हमारी कड़ी में जोड़ते हुए इस अखाड़े के लाइन में लगाते हुए एक स्वस्थ भारत की ओर अग्रसित करते हैं। सर, मैं आपको अंत में एक सवाल और पूछना चाहता हूं कि आप भी अपने ज़माने के अंदर कुश्ती करते थे, तो अकासर के अंदर भी दो पहलवान हुआ करते थे किसी ज़माने में, चतराराम और रामनिवास। क्या आपकी कुश्ती हुई है उनसे? नहीं जी, हमारी उनसे कुश्ती नहीं हुई है, हमारे वो लंगोटिया ही है। हमारे गुरुजी के सानिध्य में हमने जब 1992 में कोलाइत मेला केसरी का मैंने खुद ने खिताब जीता है गुरुजी के सानिध्य में, उस समय वे मेरे साथी रहे हैं। कुश्ती हमारे साथ उनकी नहीं हुई है क्योंकि गुरु एक थे, गुरु भाई थे। आइए मिलते हैं अकासर के पूर्व सरपंच फर्ज दयाल जी गोदारा आए हुए हैं, वो भी इन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पधारे हैं। सर, ये जो कबड्डी और कुश्ती गांव के अंदर लुप्त होती जा रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसलिए चलू की है तो लुप्त हो रही है, इनका चलू रही है पाची काना राम जी के इसने में चलू हर गांव में चलू करा तो पाची है जगह जी पुरानी चीज जी बा पाची लाउन खातिर ये प्रयास करिए। नहीं, अब की बार अगर थे चलू करो तो बिंग में मतलब ज़्यादा खिलाड़ी लाने की कोशिश करो, ज़्यादा गवा। हाँ, फुल लाने की कोशिश करा। आइए मिलते हैं पंचायत समिति सदस्य ओम प्रकाश गोदारा से, क्या जिला परिषद सदस्य, सॉरी, आपका क्या कहना है ओम जी? जी, आज थे भी पहलवान लाग रही है। मैं तो क्या का पहलवान हूँ, मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज हमारे गांव के इंग्लिश मीडियम स्कूल में कान्हा राम जी की यादगार में 3 सालों से जो ये आयोजन हो रहा है, इसमें आयोजन विशेषकर मैं गुमानी राम जी को धन्यवाद देना चाहूँगा और समस्त ग्रामवासियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और उनके साथ में जो ये शाश्वत जी है, सही राम जी सारण है, शंकर जी गोदारा है, इन्होंने सब ने मिल के ये तय किया कि कान्हा राम जी भी एक ज़माने में पहलवान हुआ करते थे और उनकी याद ताज़ा करने के लिए 3 सालों से ये आयोजन कर रहे हैं। और यहाँ नई प्रतिभाएं निखर के अभी बताया सही राम जी ने, इन्होंने सारस्वत जी ने, कि हरियाणा में जो अखाड़े चल रहे हैं उन अखाड़ों की तरह हमारे भी यहाँ अखाड़ा चले, और बताया है कि ये ग्राउंड है वो अपने राजस्थान का नंबर 1 ग्राउंड है अभी आज के दिन, और हो सकता है कि आने वाले समय में ये हिंदुस्तान का 1 नंबर का ग्राउंड बने। ये हमारी भगवान से प्रार्थना है। और इन खिलाड़ियों के लिए जो भी हम कहें वो कम है कि ये अपने आप ने मतलब जो इन्होंने दमखम दिखाया है, हो सकता है आज हारे हैं कल वो जीतेंगे, आज हारे हैं वो इस मतलब मंजिल पे नहीं रुकें, आगे के लिए भी वो अपनी तैयारी रखें कि उस ओलंपिक में जाके अपना गोल्ड मेडल लाए। धन्यवाद। इसी में आगे अपने डूंगरगढ़ में 2